पेन किलर्स इन होम्योपैथी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में या किसी भी कंप्लेन को लेकर के हमें कोई दर्द होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कोई सर दर्द होता है या फिर पेट में, कमर में दर्द या शरीर में कोई दर्द या जोड़ों में दर्द, किसी भी तरह का कोई दर्द होता है तो लोग फटाफट जाकर के पेन किलर्स ले लेते हैं, एनाल्जेसिक्स ले लेते हैं, क्योंकि आजकल सबको फटाफट आराम चाहिए, जिस वजह से लोग एनाल्जेसिक्स और पेन किलर ले लेते हैं। बट इसका बहुत ही घातक इफेक्ट है हमारे शरीर पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे इसका कोई साइड इफेक्ट हमारे शरीर पे हमें ऐसा दिखता नहीं, तो हम सोचते हैं कि अरे चलो 1-2 पेन किलर से क्या होता है, ले लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म पे इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। आपके शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल आपकी किडनी पर, आपके लिवर पर, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हर एक ऑर्गन पे इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट देखने को मिला है। यानी कि बार बार पेन किलर लेने की वजह से आपका किडनी फंक्शन भी इम्प्रॉपर हो या फिर किडनी फंक्शन भी हैम्पर होने लगता है। साथ ही आपको सीने में जलन, एसिडिटी, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसे आप सोचते हैं अरे ये तो ऐसे ही हो रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता। वो आपने बहुत ज़्यादा और लंबे समय से पेन किलर्स वगैरह ले, इसलिए ये सारे सिम्टम्स और कंप्लेंट्स आपको आपके शरीर पे देखने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है, दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो लोग पेन किलर्स तो ले ही लेते हैं। तो क्यों ना हम सेफ पेन किलर्स लें जिनका कोई ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं होता, होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती हैं एज अ पेन किलर्स, और साथ ही फ़ौरन झटपट एक्ट भी करती है। लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी बहुत स्लो वर्क करती है तो धीरे धीरे उसका असर आता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी कंप्लेन एक्यूट है, यानी कि आपका जो दर्द है वो अभी आपका सडन अराइज हुआ है, बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त वाला दर्द है, तो उसमें आपको रिजल्ट भी फ़ौरन मिलता है, यानी कि आपको आराम भी झटपट और फ़ौरन मिलता है होम्योपैथिक मेडिकेशंस के थ्रू। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सी बेस्ट 5 मेडिकेशंस है जो कि एज अ पेन किलर वर्क करती है, चाहे आप वो छोटे बच्चे हो या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर वर्किंग वुमेन हो या फिर हाउस वाइफ्स हो या ओल्ड एज पर्सन हो। आप सबके पास ये 5 पेन किलर्स अपने घर पर होना ही चाहिए हर एक केस में। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी वो 5 बेस्ट होम्योपैथिक पेन किलर्स है जो कि हर एक केस में इफेक्टिव है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी समस्या या किसी भी बीमारी या कंप्लेंट को लेकर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको ज़रूर से हम रिप्लाई देंगे और साथ ही आपकी समस्या और परेशानी का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शाज़िया परवीन सिद्दीकी एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक है पेन किलर्स इन होम्योपैथी। सबसे पहली जो मेडिसिन की हम बात करें, अगर दर्द की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट जो पेन आजकल देखने को मिलता है, टेंशन भरे और ओवर कॉम्पिटिटिव माहौल में सर दर्द की कंप्लेन। यानी कि आजकल हर एक से दूसरे लोगों को सर दर्द की कंप्लेन, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बड़े हो, ऑफिस वर्कर हो या बूढ़े हो, हर किसी को सर दर्द की कंप्लेन देखने को मिलती है। अगर आपको बहुत तेज़ और शदीद सर दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर का पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके हेड की तरफ जा चुका है और आपका फेस बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड और रेड देखने को मिलता है, साथ ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सर है एकदम फटने वाला है, ऐसा लग रहा है आपका सर बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहा है, और साथ ही धूप में जाने के बाद आपका जो हेडेक है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर कई केसेस में ऐसा भी होता है कि धूप में जाने के बाद ही आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। सर दर्द में किसी भी तरह से आराम नहीं आता, चाहे वो आप बैठ ले, लेट ले या कोई भी पोस्चर चेंज कर ले, किसी भी तरीके से कोई आराम नहीं आती। आपको तेज़ लाइट या रोशनी कुछ भी बर्दाश्त नहीं होती, ऐसा लगता है सब कुछ बस शांत हो जाए, कोई आवाज़ नहीं आए, लाइट्स वगैरह नहीं आए। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और आपका शदीद सर दर्द होता है, सर भारी भारी सा लगता है, तो आप ग्लोनाइनम को 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। ग्लोनाइनम को 200 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के आधे आधे घंटे के इंटरवल पे रिपीट कर सकते हैं। 3 डोजेस, 3 डोज लेने हैं इसके आपको। अगर आपका सर दर्द बहुत शदीद है, बहुत तेज़ है, तो आप इसकी रिपीटेशन 15-15 मिनट के इंटरवल पे कर सकते हैं। 3 खुराक में आपको ज़रूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा और डेफिनेटली आपका जो हेडेक है वो आपको सबसाइड होता दिखेगा। सेकेंड जिस कंप्लेन की हम बात करें, जो मोस्ट कॉमन है कि किसी भी रीज़न की वजह से पेट में दर्द, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रही है, मरोड़ वाली, ऐंठन वाली दर्द हो रही है, चाहे वो आपके किसी किडनी अफेक्शन की वजह से हो या फिर आपके स्टमक के अफेक्शन की वजह से हो या फिर पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, किसी भी ऑर्गन के अफेक्शन की वजह से, यानी कि किसी भी ऑर्गन में सूजन या फिर इन्फ्लेमेशन उस वजह से दर्द हो, या फिर स्टमक के मसल्स के क्रैम्पिंग की वजह से, यानी कि ऐंठन की वजह से अगर आपको पेन है, आपके बेली बटन यानी अम्बिलाइकस के आसपास आपको बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा है, और साथ ही जब आप उसको रब कर रहे हैं, यानी कि उसको सहला रहे हैं
और कोई वार्म कंप्रेशन कर रहे हैं यानी कि कोई गर्म चीज़ रख रहे हैं, तो अगर आपको उससे आराम मिल रहा है, चाहे डिस्मेनोरिया का केस हो यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशंस हो, या फिर कॉलिकी पेन हो यानी कि पेट में बहुत तेज शदीद दर्द हो कि पेशेंट एकदम बेंड डबल हो जाए यानी कि आगे की तरफ को झुक जाए और उससे आराम मिले उसको, और साथ ही पेट में ऐसा लगे कि जैसे गैस भर गई है, ब्लोटेड सेंसेशन, पेट पूरा फूल गया है, तो ऐसे ऐंठन भरे दर्द में आप मैकफॉस को 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। मैकफॉस को 200 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के आधे घंटे के इंटरवल पे 4 डोज ले, आपको ज़रूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर कोई छोटे बच्चे को ये सारे दर्द देखने को मिलते हैं, यानी छोटे बच्चे को ऐसे पेट में कॉलिकी पेन होता है, कॉलिक एब्डोमेन होता है, तो आप उसको मैकफॉस 6X की 4 से 5 टैबलेट आधे घंटे के इंटरवल पे 6 से 7 टैबलेट दे, आपको जरूर से रिजल्ट देखने को, साथ ही आपका दर्द भी गायब होता आपको दिखाई देगा। थर्ड मोस्ट कॉमन जो पेन होता है वो होता है किसी भी तरह का नर्व इंजरी, यानी कि आपकी नसों की कंप्लेन की वजह से आपको अगर दर्द हो, ऐसा लगता है कि कोई शियाटिका का पेन है या फिर कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, यानी कि गर्दन के रीजन में कोई बोन के वजह से कोई नस दब गई है, कंप्रेस हो गई है। कई बार लोग को ऐसा फील होता है कि नस दब जाने की वजह से दर्द हो। कई बार ऐसा भी होता है कि सोने के बाद, सो के जब उठते तो ऐसा लगता है कि यार हम अपने हाथ पर सो गए, कोई नस दब गई है, तो ये दर्द हो रहा है बहुत हाथ से, या फिर जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं नस चढ़ जाना। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी पैर की कोई नस चढ़ जाती है और आपको चलते ही नहीं बनता है, या फिर शियाटिका का जो पेन है उसमें आपकी नर्व का कंप्रेशन हो जाए यानी नस दब जाए और इस वजह से आपको बहुत इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन हो, यानी कि जैसे बिजली की तारों में करंट जैसे दौड़ता है उस तरह के आपको दर्द महसूस हो रहा हो, और दर्द एक जगह से दूसरी जगह रेडिएट हो रहा है, यानी कि आपके बाजू से लेके आपके हाथ तक एकदम इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स लाइक करंट की तरह पास हो रहा हो दर्द। इस तरह के अगर आपको कंप्लेन देखने को मिलते हैं, कहीं भी कोई नर्व की कंप्लेन हो यानी कि नसों की कोई भी दर्द हो, तो आप हाइपेरिकम को 200 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के आधे घंटे के इंटरवल पे आप रिपीट करें, आपको ज़रूर से आराम देखने को मिलेगा। अगर आपका ये दर्द लंबे समय तक बना रहता है तो आप इसको 3 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम करके 1 हफ्ते तक लें, आपको ज़रूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा और साथ ही अपने दर्द से छुटकारा पाएं। फोर्थ, जिस कंप्लेन की हम बात करें, अगर आपको किसी भी तरीके का शारीरिक दर्द हो, किसी भी तरीके का बॉडी पेन हो, कोई ओवर स्ट्रेनिंग या ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से, मोस्टली ऐसा जिम वाले लोगों में देखने को मिलता है कि आप फर्स्ट डे, सेकंड डे या थर्ड डे जाते हैं जिम और आपने अभी तक तो कोई ऐसा हैवी वर्कआउट किया नहीं होता और आप सडनली हैवी वर्कआउट्स करते हैं तो आपके जो मसल्स होते हैं वो खिंच जाते हैं, या फिर आप घर में कभी कोई हैवी वेट उठा ले और ऐसा आपको लगता है कि मसल खिंच गई और उसमें बहुत तेज़ दर्द हो रहा है आपको, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि गठिया का जो दर्द होता है बूढ़े लोगों में, उनमें ऐसा लगता है कि घुटनों में इतना तेज दर्द है कि चलते ही नहीं बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पैर है वो लकड़ी के बन गए यानी वुडन लॉक की तरह बन गए और बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है कि उस पर स्टेप भी नहीं ले पा रहे। पर जैसे जैसे वो चलते हैं वैसे वैसे उनको उनके कंप्लेंट्स में दर्द में आराम देखने को मिलता है। इस तरह का अगर गठिए का दर्द होता है और शरीर में कहीं भी ओवर स्ट्रेनिंग या ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से दर्द होता है और साथ ही आपको मांसपेशियों में दर्द होता है, बारिश में भीग जाने के बाद आपको पूरे शरीर में बॉडी एक सा फील होता है, तो आप रसटॉक्स को 30 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के आधे घंटे के इंटरवल पे रिपीट करें, आपको ज़रूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपका ये पेन लंबे समय तक बना रहता है तो आप रसटॉक्स को 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम ले 1 हफ्ते आपको ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कोई भी चोट लग जाए यानी कि आपको चोट लग जाने के बाद जो दर्द होती है, चाहे कोई एक्सीडेंट हो या बच्चे खेलते खेलते गिर जाए, उनके कोई सूजन वगैरह आ जाए सर में, गुरमा वगैरह हो जाए, या फिर बच्चे साइकिलिंग करते हुए स्कूटी से या फिर बाइक वगैरह से गिर जाएं, या फिर अगर दरवाजे में कई बार आपकी उंगली वगैरह आ जाए या फिर पैर में ठोकर लग जाए पत्थर वगैरह से, तो अंगूठों में चोट वगैरह जो लग जाती है, चोट लग जाने के बाद जो नीलापन और कालापन बनता है और साथ ही जो स्वेलिंग और पेन होता है मसल्स में, मांसपेशियों में, या फिर कोई लिगामेंट इंजरी हो या फिर कोई अंदरूनी चोट जो लग जाती है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता और आप देखते हैं अरे शरीर में तो यहाँ नीला पड़ गया और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है हो जाए, और एक्सीडेंट के बाद आपको शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा हो, या फिर जनरली भी आपको आपकी बॉडी में कहीं पेन वगैरह लगता है, या फिर कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए, उसमें हड्डी में चोट लग जाए और हड्डी में दर्द वगैरह हो, तो आप आर्निका को 200 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के आधे घंटे के इंटरवल पे रिपीट करें, आपको 4 से 5 डोज में ज़रूर से आराम देखने को मिलेगा। अगर आपको ये दवा छोटे बच्चों को देनी है तो आप आर्निका को 30 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम दें, आपको ज़रूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा और साथ ही इस तरीके से झटपट आपका दर्द भी गायब होता आपको दिखाई देगा।
तो ये थी बेस्ट 5 पेन किलर्स इन होम्योपैथी। पर इनको आप ऑन एंड ऑफ यानी कि वंस इन अ वाइल ले सकते हैं, कभी कभार ले सकते हैं, बट डेली बेसिस पे आप इन मेडिसिन को किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंडर ही लें, क्योंकि अगर इन मेडिसिन को इम्प्रॉपर या ओवर यूज करेंगे आप तो इसका जो इफेक्ट वो धीरे धीरे कम या खत्म होता आपको दिखाई देगा। इसीलिए इस मेडिकेशन को अगर आपको लंबे समय तक लेना है तो डॉक्टर की सलाह से ले, आपको जरूर से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर या फिर मेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी कंप्लेंट से संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको जरूर से रिप्लाई देंगे। वॉचिंग, स्टे सेफ एंड हेल्दी।